Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Amazing Radha. My name is Radha Pal and I am preparing for SSC CGL 2028. तो आज मुझे थोड़ा लेट हो गया स्टडी करने में, बट कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। डेली हम सेम टाइम पर अपनी स्टडी को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो मैंने सोचा पहले अपना स्टडी स्पेस ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ टेबल साफ करना नहीं, ये एक तरह से अपने दिमाग को भी थोड़ा रीसेट करना है। जब आसपास की सारी चीज़ें क्लीन और व्यवस्थित होती है ना, तो पढ़ते बैठते ही पढ़ाई में मन लगने लगता है। और ऑनेस्टली मैं हमेशा परफेक्ट रूटीन फॉलो नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो आज भी बस यही कर रही हूँ, थोड़ा सा अपना स्पेस ठीक कर रही हूँ, थोड़ा सा अपना माइंड क्लियर कर रही हूँ और फिर वापस अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। बिकॉज समटाइम्स ए क्लीन स्पेस इज़ ऑल यू नीड टू स्टार्ट अगेन। तो मैंने अपना इंग्लिश का लेक्चर फाइनली स्टार्ट कर दिया है। वैसे मैं अपने 1-2 वीडियोस में अपने बारे में बता चुकी हूँ, अपनी प्रिपरेशन के बारे में, लेकिन शायद उन वीडियोस पर थोड़े कम व्यूज़ आए हैं। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता कि मैं एक्चुअली में क्या कर रही हूँ और मेरी प्रिपरेशन कहाँ से शुरू हुई। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं अभी BSc सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और साथ साथ SSC सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वैसे मैंने फर्स्ट ईयर में ही सोच लिया था अपनी प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट करने का, लेकिन सोचते सोचते फर्स्ट ईयर निकल गया और अब सेकंड ईयर में आकर लगा भाई कि अब तो सच में शुरू करना पड़ेगा। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि जितना टाइम मेरे पास है उसमें अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर्ली और सीरियसली करना है। और अभी मेरा पहला टारगेट है इंग्लिश कंप्लीट करना, इसलिए अभी मैं इंग्लिश पर पूरा फोकस कर रही हूँ। जो भी टॉपिक पढ़ती हूँ सिर्फ पढ़कर छोड़ नहीं देती, उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे लगाती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि सच में समझ आया या बस लेक्चर देखते टाइम ही समझ आया था। मेरा बस यही एम है कि धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करूं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाऊं। तो अभी फ़िलहाल इंग्लिश के साथ शुरुआत हो चुकी है। अगर आप भी मेरी तरह अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो चलो साथ में पढ़ते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन से जुड़े डाउट्स या क्वेश्चन कमेंट में बता सकते हो। मैं भी जो मुझे पता होगा शेयर करूँगी और हो सकता है हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखें। तो अगर आपको ऐसी ही स्टडी और प्रिपरेशन वाली वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अभी मैंने तो इंग्लिश के लिए अपना टीचर डिसाइड कर लिया है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर अभी भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप मैथ से, रीजनिंग और जीके किस टीचर से पढ़ रहे हो, और अगर आपको कोई ऐसा टीचर लगता है जिससे बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हैं तो वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड कर रही हूँ। और हाँ, अगर आप भी SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपना टारगेट ईयर भी कमेंट में बता देना। अभी मैं थोड़ी देर इंग्लिश रीडिंग कर रही हूँ और ऑनेस्टली मुझे रीडिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं ना, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन वगैरह, तो रीडिंग करते टाइम वही सारे रूल्स सेंटेंस में प्रैक्टिकली दिखाई देते हैं। तो इससे मुझे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं और दिमाग में अच्छे से बैठती हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, मेरा नाउन और प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वर्ब अभी मेरा 50% कंप्लीट हो चुका और इसके मैंने सारे चैप्टर्स के मैंने 200-300 से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए हैं। और ये व्यू तो देखो, आई मीन जस्ट लुक एट दिस। फिर थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट कर लिया, क्योंकि खाली पेट तो पढ़ाई भी नहीं करनी होती। उसके बाद थोड़ा सा घर के काम में हेल्प कर रही हूँ। पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी मैनेज करने पड़ते हैं, तो आज की वेजिटेबल्स कटिंग ड्यूटी मेरी है। तो अब मैं वापस आ गई हूँ अपनी स्टडी पर, थोड़ा घर का काम था वो कर लिया और फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने। अभी मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आज थोड़ा वोकेबलरी का पार्ट रिवाइज कर रही हूँ। मैं अपनी ब्लैक बुक से पहले ब्लैक वोकेबलरी और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, तो अभी मैं उसको दोबारा रिवाइज करने के लिए बिना बुक देखे अपनी कॉपी में लिख रही हूँ। मतलब पहले जो वर्ड्स और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने पढ़े थे उनको याद करके खुद से लिखने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरे साथ एक चीज़ होती है, बुक देखकर लगता है कि हाँ ये तो सब मुझे आता है, लेकिन जैसे ही बुक बंद करके खुद से लिखने बैठो तब पता चलता है कि भाई इतना भी नहीं याद नहीं है जितना मैंने सोच रखी। वैसे वोकेबलरी में शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, स्पेशली जब इतनी सारी नए वर्ड्स एक साथ आते हैं, लेकिन रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहो, धीरे धीरे चीज़ें फैमिलियर होने लगती हैं। और ऑनेस्टली मुझे ऐसे ही पढ़ते हुए खुद को चेक करना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मेरी प्रिपरेशन एक्चुअली कहाँ तक पहुँची है। थोड़ी सी पढ़ाई के बाद अब घर के बाकी काम भी करने, तो पहले अपने घर के जानवरों को रोटी खिला दी और फिर थोड़ा सा खेत की तरफ आ गई हूँ। आज अपने खेत से फ्रेश भिंडी तोड़ रही हूँ। बस आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताना, और नए हो तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहना। ओके बाय।